आज के दिन लिटरली अदानी ग्रुप की कंपनीज में त्राही त्राही मची हुई है। यहां पे हमें मेजर क्रैक देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट सफर कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन एंड इफ एंड बट चल रहा है मार्केट में। पर सब चीज को क्लेरिफाई करके फैक्ट्स क्या है और यहां से आने वाले समय में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, सब कुछ क्लियर होगा सिंगल वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। पिछले कुछ दिनों में अदानी ग्रुप की कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 लाख करोड़ से रिड्यूस होते होते 15 लाख करोड़ पे पहुंच गई है। 4 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। इसमें सबसे मेजर डेंट पड़ा है सबसे पहले अडानी ट्रांसपोर्ट में 1,10,000 करोड़, अडानी ट्रांसमिशन 84,000 करोड़ के आसपास का, अदानी ग्रीन 68,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ गया है, अदानी एंटरप्राइज में 64,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ गया है। इस तरीके से टोटल करते करते 4 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ गया है बिकॉज हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जहां पे अडानी ग्रुप के रिलेटेड एक बहुत ज्यादा नेगेटिव व्यू रखा गया है। इससे पहले हम यह समझे कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या आया है और वहां पे हमारी क्या क्या बात हुई है, यह समझना पड़ेगा कि हिडनबर्ग है क्या। 2020 से लेके अभी तक एडनबर्ग ऑलरेडी 30 से ऊपर कंपनीज के लिए नेगेटिव रिपोर्ट्स दे चुका है और जहां पे वो नेगेटिव रिपोर्ट देता है वहां पे मेजॉरिटी टाइम हमें क्रैश देखने को मिल जाता है। निकोला के जैसा शेयर तो इवन 94% टूट गया था इस कंप्लीट रिपोर्ट के आने के बाद। क्या इनकी रिपोर्ट हमेशा सही होती है? ऐसा भी कुछ नहीं है। इन्होंने सेम टाइप की नेगेटिव रिपोर्ट निकाली थी ट्विटर के लिए, पर वहां पे एंट्री हो जाती है एलोन मस्क की और कंप्लीट गेम ही वहां पे चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हर बार सक्सेसफुल होते हैं, पर हां काफी सारी टाइम हमने पास में देखा है कि जब ये एक नेगेटिव रिपोर्ट निकालते हैं, आज के दिन इनकी एक इतनी क्रेडिबिलिटी बन गई है कि पूरे मार्केट में कंप्लीट स्टॉक को लेकर नेगेटिविटी हो जाती है और यहां पे हमें क्रैश देखने को मिलता है। एक छोटा सा पॉइंट है, इससे पहले कि हम मेन मुद्दे के पॉइंट पे जाए, एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। एक तरफ तो एडनबर्ग कहता है कि भैया ऐसी कंपनी जिसमें प्राइस रैगिंग हो रही है उसको मैं बताता हूं कि शॉर्ट करो, और ये वैसे शॉर्ट सेलिंग फर्म ही है, ये सिर्फ शॉर्ट ही करती है स्टॉक्स को, ऐसे स्टॉक्स को जो थोड़ा सा प्राइस रैग हो रखे हैं। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद प्राइस रैगिंग करा रहे हैं, पहले खुद शॉर्ट कर देते हैं फिर एक रिपोर्ट निकालते हैं, रिपोर्ट में क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है बिकॉज हमेशा इन्होंने बड़े प्लेयर को टारगेट किया है, ऐसे प्लेयर जिसको कोई छू नहीं सकता था। आप भी सोचिए ना, अडानी साहब क्या है, वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे, एक ऐसे पर्सन जिसको एज सच कोई आसानी से छू नहीं सकता था। तो इसी तरीके से ये बाकी भी सारे बड़े प्लेयर्स को टच करते हैं बिकॉज ये बड़े प्लेयर के खिलाफ में नेगेटिव बोलते हैं। इनकी जो रिपोर्ट होती है जल्दी से फैल जाती है क्योंकि पास्ट में फैल चुकी है, इसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। और ये खुद क्या प्राइस रैगिंग नहीं कर रहे, खुद ने पहले शॉर्ट कर दिया फिर रिपोर्ट निकाली और फिर हमें वहां पे मार्केट में क्रैश देखने को मिला, लोअर लोअर सर्किट लगे। और तो सोचिए इस कंप्लीट रिपोर्ट के बेसिस पे इस फर्म को कितना फायदा हुआ होगा। ये था मेरा पर्सनल एक छोटा सा ओपिनियन जो मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है। अब चलते हैं कि इस रिपोर्ट के पॉइंट्स पे क्या है। डिटेल पॉइंट्स पे जाने से पहले आप दो चीज समझिए। इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको फैक्ट मिलेंगे। फैक्ट क्या है कि अडानी ग्रुप की कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, पी रेशियो हाई है, डेट बहुत ज्यादा हो रखा है। अडानी ग्रुप की कंपनीज में जितनी भी शेयर होल्डिंग हो रखी है उसमें काफी ज्यादा इंटरनल शेयर होल्डिंग है, मतलब उनके ओनर ही वाया वाया वापस से शेयर परचेस कर रहे हैं। बाय द वे ये जो वाया वाला पॉइंट है ये ऑलरेडी सीएनबीसी एक बार डिटेल में कवर कर चुका है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो उनका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन ज्यादा है, लेवरेज ज्यादा है, डेट ज्यादा ले रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है। ये सब कुछ हमें पहले से पता है। आप ही मुझे बताइए कि आपको नहीं पता क्या? आप और हम ही इस चैनल पे इन्वेस्ट आज पर कल पे कम से कम 5 से 6 बार कंप्लीट वैल्यूएशन पे, लेवरेज पे बात कर चुके हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नई बात बताई है, वही बात बताई है जो आपको, हमें, किसी भी इन्वेस्टर को, रिटेलर को, हर किसी को ऑलरेडी पता है। सेकंड पॉइंट आता है इस कंप्लीट रिपोर्ट में है एलिगेशंस। अब देखिए एलिगेशंस तो क्या है, मैं कुछ भी किसी के खिलाफ बोल सकता हूं, कोई भी आके किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है तो वो एलिगेशन बन जाता है। और इनके जो एलिगेशन के पॉइंटर्स है वो ऑलरेडी किसी ना किसी बड़े मीडिया हाउसेस ने पहले से कवर कर रखे हैं और इनकी रिपोर्ट से ज्यादा डिटेल में कवर कर रखे हैं। तो एलिगेशंस एक अलग पॉइंट होता है जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एलिगेशन तो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। फैक्ट्स वही है जो आपको और हमें दोनों को पता है। यह है कंप्लीट इस रिपोर्ट का सिनेरियो। बट बिकॉज इनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है और इन्होंने ऑफ लेटली बार बार शॉर्ट करके फर्म को बहुत ज्यादा पैसा खुद कमा रखा है, तो हर कोई डर जाता है। और अभी भी अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो इसमें रिटेलर्स का अभी भी स्टेक है। वैसे तो इनकी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि किसी भी रिटेलर का ज्यादा स्टेक है ही नहीं, इंटरनली कंपनी ने ही होल्ड कर रखी है सारे के सारे स्टॉक्स। अगर ऐसा होता तो स्टॉक टूटता क्यों? अडानी साहब खुद तो आके यहां पे शॉर्ट करेंगे नहीं, ऑब्वियसली ना। अडानी साहब के पास अगर खुद के पास स्टॉक है तो वो तो होल्ड कर रहे हैं। बड़े मेजर इंस्टीट्यूशन में आता है एलआईसी का नाम, तो एलआईसी तो बल्कि एवरेज डाउन कर रहा है। तो भैया ये सेल कौन कर रहा है अगर सारे के सारे शेयर्स इनके पास थे?
तो जो इनका पहला इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट था, पहला इंपॉर्टेंट एलिगेशन था कि भैया इन्होंने सारे के सारे शेयर्स खुद के पास ही हेल्ड कर रखे हैं, इसलिए प्राइस ब्रेकिंग हो रही है, वो तो कंप्लीटली गलत प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनीज में ऑपरेटर बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखिए, आप ही मुझे दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या किसी भी स्टॉक में ऐसा नहीं होता है कि ऑलमोस्ट हर किसी स्टॉक का कोई ना कोई ऑपरेटर होता है, कोई ना कोई एक बड़ा प्लेयर होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि आप अगर एसएमई और स्मॉल कैप की बात करेंगे तो वहां पे ऑपरेटर तो और भी ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये जो कंप्लीट ऑपरेटर वाला पॉइंट है, आई थिंक एटलीस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में ही नहीं, बाहर के स्टॉक मार्केट में भी काफी चलता है। तो ये पॉइंट भी हमारे यहाँ पे डिस्कस हो जाता है। थर्ड, ये कह रहे हैं कि बैंक ने बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज दे रखी है और बैंक ने बहुत मेजर लोन दे रखा है। देखिए, अदानी ग्रुप की कंपनीज के ऊपर बहुत मेजर लोन है, हमने मान लिया, पर बैंक ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपोजर ले रखा है। ये पूरी की पूरी बात सच नहीं है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट बैंक की कंपनीज की नेटवर्थ के अगेंस्ट में कंपेयर करें तो जो अडानी ग्रुप को लोन दे रखा है उसका परसेंटेज निकल के आता है 1.5% का। और अगर हम बात करें पब्लिक ग्रुप की कंपनीज में तो उसका परसेंटेज 5 से लेके 6% का निकल के आता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर अडानी ग्रुप फेल हो जाता है तो पूरा पूरा बैंकिंग सिस्टम ही इंडिया का खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अडानी ग्रुप डेट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत में आ जाए वो एक डिफरेंट पॉइंट है, पर इंडिया दिक्कत में आ जाए बिकॉज ऑफ अडानी ग्रुप का डेट, ये पॉइंट मेरी समझ के परे है जो इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अडानी ग्रुप में दिक्कत है, इनकी मेजर कंपनीज जहां पे डेट ज्यादा है वो टूट रही है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार को हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। पर इसी के साथ साथ पीएसयू बैंक में बहुत मेजर क्रैक आ रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। इसी के साथ साथ अडानी पोर्ट, अडानी विल्बर और अंबुजा जैसी कंपनीज टूट रही है जो जेन्युइनली अच्छी कंपनीज है, वहां पे इतना मेजर डेट का इशू है ही नहीं। बल्कि अडानी पोर्ट तो बात करें तो 15 साल से ऊपर हो गए हैं उसकी लिस्टिंग को, और हमेशा ये एक फंडामेंटली साउंड स्टॉक बना रहा है। देखिए, जिस कंपनीज में दिक्कत है वो टूट रही है, ठीक है, बट उसके सब्सिक्वेंट अच्छी कंपनीज भी टूट रही है और उसे भी रिग किया जा रहा है। तो ये तो एक मैनिपुलेशन का गेम हो गया है, स्पेशली इस रिपोर्ट के बेसिस पे इस कंपनी की तरफ से। यहां पे आपको कुछ पॉइंटर्स में लग सकता है कि भाई अनंत, आप तो अचानक से अडानी ग्रुप के फेवर की बात कर रहे हो। मैं फेवर की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, जिस समय अडानी ग्रुप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था, जहां पर लेवरेज की दिक्कत थी, मैं खुद आके बोलता था कि इस स्टॉक में अब, स्पेशली आपको याद होगा 1 महीने पहले हमारी बात हुई थी कि अब इस स्टॉक में लंबे समय के लिए पोजिशनल बेसिस पे अभी हम स्टिक नहीं ले सकते, बिकॉज यहां पे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया है। तो थोड़ा सा हमें डिप का वेट करना जरूरी है या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करना जरूरी है। तो जिस समय ये ओवर वैल्यूएशन का काम हो रहा था, मैंने आपको, मैं ही था यहां पे आके जिसने डिटेल में आपसे बात करी थी कि भैया ये ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, हमें थोड़ा सा एजुकेशन बेसिस पे सोचते हुए सोच समझ के काम करना चाहिए। पर अगर आज के दिन उन्हीं स्टॉक्स में से अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो जेन्युइनली टूटने चाहिए, इट्स ओके, पर उसके कारण ऐसे स्टॉक्स को तोड़ा जा रहा है जिसमें कोई गलती नहीं है, जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, वहां पे लेवरेज की दिक्कत भी नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे अपना पॉइंट आपके सामने विद द सेम ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा। आज के दिन अगर आके मैं पूरी की पूरी नेगेटिव बात कर जाऊं अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में, मुझे पता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा, पर मेरा यहां पे काम यह है कि जिस समय बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है, एक्चुअल फैक्ट सामने रखना, जिस समय बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हो रही है, एक्चुअल फैक्ट्स को सामने रखना, ताकि हम लॉजिकली सोच के डिसीजन बना पाए। बीच इसमें होगा स्टॉक मार्केट में हमेशा कि बहुत ज्यादा इलॉजिकल चीजें मार्केट में चलने लग जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगी सिचुएशन, पर जो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं होती है। इसीलिए जब भी एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो चाहे नेगेटिव साइड पे हो, मैं यहां पे आके आप सभी के सामने जेन्युइन पॉइंट्स और फैक्ट्स को रखने वाला हूं। सो इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि इंडियन बैंक्स, स्पेशली पीएसयू बैंक, इतने गलत तरीके से लोन स्पेशली आज के दिन नहीं दे सकती कि वो रैंडमली किसी को भी लोन देते जाए बिना बैलेंस शीट और बिना चीजों को चेक करते हुए, जहां पे हमें पता है कि ऑलरेडी जो पब्लिक है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उसका बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट रहता है पीएसयू बैंक के रिलेटेड। ऑलरेडी पुराने ऐसे केसेस हो रखे हैं। तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है, क्या पीएसयू बैंक ने बिना सोचे समझे फूल की तरह अडानी ग्रुप को लोन दे दिया है? ये पॉइंट एक बड़ा है, मेरे अकॉर्डिंग इतना रैंडमली वो लोन नहीं दे सकते। अब चलते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन पॉइंट पर। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको मिलने वाले हैं। कंक्लूजन पॉइंट की शुरुआत करते हैं। पहला, एलआईसी जैसा प्लेयर जिसने ऑलरेडी 18,000 करोड़ के ऊपर का डेंट ले लिया है अडानी के ग्रुप में, उनके लिए यहां पे दिक्कत आ सकती है क्योंकि उनका एक्सपोजर अडानी ग्रुप में बहुत ज्यादा है एलआईसी जैसे प्लेयर का। एलआईसी के अलावा बहुत मेजर कोई म्यूचुअल फंड ने या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में इसमें पैसा नहीं लगा रखा है, तो वहां पे हमें दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं है। पर एलआईसी ग्रुप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और वो एवरेज डाउन भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर इस कंप्लीट ग्रुप में और इन कंपनीज में दिक्कत आई तो ऐसे प्लेयर जिन्होंने एलआईसी में ट्रेडिशनल प्लान्स ले रखे हैं उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम ओवरऑल मार्केट के व्यू में बात करें तो मार्केट अपने 200
200 डे मूविंग एवरेज के पास है। स्पेशली स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, चाहे वो ऑटो हो, बैंकिंग हो, मेटल हो, एफएमसीजी हो, मिड कैप हो, ये सारे के सारे ऐसे जोन की तरफ जा रहे हैं जहां पे इनका अगर बाउंस बैक आना है तो बहुत क्लोज हो जाता है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अगर निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो ये मार्केट के लिए ओके है, हम एक्सेप्टेबल होगा। पर अगर वहां से डेंट ज्यादा आता है तो पूरे मार्केट में दिक्कतें बढ़ सकती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मार्केट अपने बहुत मेजर फाइनल सपोर्ट के पास जाता जा रहा है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदानी के एफपीओ के रिलेटेड। इसमें ऑब्वियसली दिक्कत आ चुकी है। आज के दिन कोई भी लॉजिकल आदमी इस एफपीओ में स्टेक नहीं लगाएगा, क्योंकि एफपीओ के नीचे के प्राइस में ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में पैसा अवेलेबल है, हमें सेम कंपनी के स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो ये एफपीओ तो दिक्कत में आ गया है। पर ये तो अडानी ग्रुप के गट्स है कि उन्होंने कहा कि हम एफपीओ पे बने रहेंगे। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। इस हिम्मत की बात के लिए तो मैं उनको एक्चुअली रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि यहां पे एफपीओ को सेल थ्रू करवाना बहुत डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होने वाला है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कंप्लीट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में मेनली वैल्यूएशन की बात करी गई है कि वैल्यूएशन अनरीजनेबल है, डेट अनरीजनेबल है। कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि ये कोई फ्रॉड है। देखिए, फ्रॉड अलग होता है, वैल्यूएशन गैप अलग होता है। वैल्यूएशन गैप बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। मतलब अगर हम इसमें करेक्ट भी देते हैं तो 5 7 10 दिन में करेक्शन पूरा होके जो वैल्यूएशन का गैप था, जो ओवर वैल्यूड लग रहा था, वो ठीक हो सकता है। ऑब्वियसली डेंट आ जाएगा। पर अगर ये फ्रॉड होता तो इसमें एक्सटेंडेड इंपैक्ट 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का इंपैक्ट चल सकता था। पर अभी तक यहां पे कोई भी फ्रॉड की बात नहीं करी है। बात हुई है मेनली वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन तो ठीक हो सकती है, करेक्शन होगा, ठीक हो जाएगी। ऑलरेडी जितना डेंट आ चुका है अडानी ग्रुप की कंपनीज में, आई थिंक ये वैल्यूएशन का गैप जो हम देख रहे थे वो ज्यादा दूर नहीं है कि ऐसा हम बोले कि यहां पे अभी भी 50% का और करेक्शन आ सकता है। ये थोड़ा सा एक लूज स्टेटमेंट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग यहां पे कोई 20-25% का और स्कोप भी नहीं बचा है इन कंपनीज में इस रिपोर्ट के बाद में। क्या आ सकता है? आने को कुछ भी हो सकता है। पर लॉजिकली बात करी जाए तो यहां पे अभी धीरे धीरे मार्केट को सपोर्ट लेना, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे एटलीस्ट स्टेबलाइज होना इंपॉर्टेंट होगा। 100 200 300 पॉइंट की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल व्यू की बात कर रहा हूं। ये था कंप्लीट डिस्कशन अडानी में क्या हुआ है, क्या रिपोर्ट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।